Good morning, all of you. Now, the last chapter of trigonometry, which I was teaching in the previous lecture, that has been finished. Now, in the next exercise, the heading is trigonometric functions of multiple and submultiple of numbers. This is the heading now. Now the continuity, the trigonometry is going on, but the heading is changed, and the new heading is trigonometric functions of multiple and submultiple of numbers. This is, I think, next exercise, that is 3.7 of M.L. Agarwal in class 11 book, which is going on, and after this I will start trigonometrical equations, and after that properties of triangle, and now your trigonometry will be finished after properties of triangle. Now this is the exercise 3.7 of M.L. Agarwal. Now see that, देखिए आप लोग, और मैंने पहले बता दिया था आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। जो कॉन्सेप्ट थे पहले के आप देखें क्वाड्रेंट वगैरह सिस्टम में, और जो उसके पहले हमने कन्वर्जन मेजरमेंट्स का सिखाया है, जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ बताया जा रहा है, और उसके बाद में जहाँ पर खाली फार्मूले हैं तो उन फार्मूलों के डेरिवेशन वगैरह आपके कोर्स में नहीं होते हैं, तो टाइम को वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर इस हेडिंग में, अंडर दिस हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ नंबर्स, पहला फार्मूला है sin 2x बराबर 2 sin x cos x। आप बात समझ लें, और एक बात आपको ये बात समझ लेना है कि जब हम इस पहले फार्मूले को देखेंगे तो यहाँ पर 2x है, तो जो फार्मूला बना है 2 sin x यानी 1x और cos 1x है। यानी जब भी हम लोग sin 2 थीटा या sin 2x लिखेंगे तो 2 sin यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 है तो ये 1 1 हो जाएगा, और इसी का फार्मूला हो जाता है 2। देखिए sin 2x खाली इसके बराबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। sin 2x का tan की फॉर्म में 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ये मैंने आपको बताया। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, और हर जगह हम देखेंगे भी नहीं, कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आ जाता है। अगर यहाँ पर 1 हो जाए, यानी यहाँ पर 1x लिखा हुआ sin x का हम फार्मूला लें, तो जिस तरीके से यहाँ पर 2 का आधा 1 हुआ है, उसी तरीके से जब हम लोग sin x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 sin x बाई 2 यानी 1/2 हो जाएगा। 1 का आधा 1/2 और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan की फॉर्म में, जब x होगा तो 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब हम हर जगह नहीं लिखेंगे, ये बात आप समझ लें कि जितना एंगल इधर होगा और जो उसका फार्मूले में जितना एंगल होगा उसी हिसाब से हम लोग यहाँ के ऊपर sin x बराबर 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 ये निकालेंगे, और यहाँ पर भी 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अगर कोई भी आदमी यहाँ पर sin x बाई 2 का फार्मूला निकाले तो आ जाएगा 2 sin x बाई 4 और cos x बाई 4, यानी एंगल उसका आधा हो जाएगा। अब आगे फार्मूले पर आप जाएं, जब हम लोग यहाँ के ऊपर cos 2x की बात करेंगे, देख लीजिए, जब हम लोग cos 2x की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x, देखिए x है 2x, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यही cos 2x जो है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है, यही cos 2x जो है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x के बराबर होता है, यही cos 2x जो है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x के बराबर होता है। आप बात समझ लें, अगर यहाँ पर 2x है तो हर जगह पर 1 2 3 और 4 फार्मूले होंगे इसके, और सब जगह पर x इस्तेमाल होगा, 2 का आधा। और अगर हम यहाँ पर x हो जाता cos x, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। हमेशा इधर का एंगल जितना होगा उसका उधर एंगल आधा हो जाएगा। इसके बाद में tan 2x का एक ही फार्मूला है, देखिए 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अगर हम tan x निकालेंगे
तो 2 tan x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद में sin 3x के लिए 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x ये फार्मूला होगा। cos 3x के लिए 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x फार्मूला होगा। tan 3x के लिए 3 tan x माइनस के tan क्यूब x और अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फार्मूले आप लोगों को इस चैप्टर में याद करना है। ये आपके यहाँ किताब में आप देखिएगा 3.7 एक्सरसाइज है। इसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में हमारी हेडिंग है सम स्पेशल एंगल्स। क्या है? सम स्पेशल एंगल्स। साइन 18 लिखा है पहला, दूसरा लिखा हुआ है cos 36, तीसरा लिखा हुआ है cos 18 और चौथा लिखा हुआ है यहाँ के पर sin 36। हम लोग इनकी वैल्यू को निकालना सीखेंगे और याद करेंगे। आप देखें सारे लोग कि हम लोगों ने क्या किया, जब sin 18 की वैल्यू निकाली, देखिए यहाँ पर है हम लोग sin 18 की वैल्यू निकाली, तो हमने इस 18 को x के बराबर मान लिया। इसके बाद दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 5x को 3x प्लस 2x कर दिया और 18 5 जा ये 90 आ गया। इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि 2x को रोक लिया। देखिए सब लोग देख लीजिएगा, 2x को रोक लिया और 90 माइनस के यहाँ के पर ये 3x कर दिया। स्टेप देख लीजिए, 3x को उधर कर दिया। इसके बाद में दोनों तरफ हम लोगों ने साइन ऑपरेट कर दिया। क्या ऑपरेट कर दिया? दोनों तरफ साइन। तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए साइन 2x और इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ के पर साइन 90 माइनस के यहाँ के पर ये 3x। इधर भी साइन ऑपरेट कर दिया और इधर भी साइन हमने ऑपरेट कर दिया। तो जो साइन 2x है यहाँ के ऊपर, ये देखिए साइन 2x, ऊपर वाले फार्मूले पर देखिए 2 sin x cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखिए 2 sin x और यहाँ के पर ये cos x हो जाएगा और साइन 90 माइनस 3x जो है ये cos 3x हो जाएगा। यहाँ तक बात पहुंची। इसके बाद में हम उधर बढ़ रहे हैं कि 2 sin x cos x ऐसे ही रखा जाएगा। ये देखिए यहाँ के पर, ये देखिए 2 sin x और cos x ऐसे ही बच्चों रखा गया है। और राइट में हमारे पास में यहाँ पर cos 3x रखा हुआ है। cos 3x का फार्मूला 4 cos क्यूब x और माइनस के 3 cos x लिख दिया गया। यहाँ के ऊपर ये 4 cos क्यूब x और माइनस के 3 और यहाँ के ऊपर cos x। यहाँ तक बात पहुँच गई है। यानी हमने राइट का भी फार्मूला लिख दिया और लेफ्ट का भी फार्मूला 2 sin x cos x यहाँ के ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद में आप लोग सारे लोग देख लीजिए कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए 2 sin x और यहाँ के ऊपर ये cos x होगा और यहाँ से हम लोग cos x कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 4 cos स्क्वायर x और माइनस के 3 और इसके बाद में ये cos x और ये cos x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बच जाएगी, सिर्फ यहाँ के पर बचेगा। देखिए 2 sin x बचेगा और बराबर ये वाला 4 बचेगा और इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस यहाँ के पर sin स्क्वायर x में हम लोग ब्रेक कर देंगे और माइनस का 3 ये आ जाएगा। यहाँ तक बात पहुँच गई है। इसके बाद में 2 sin x लेफ्ट में ऐसे ही रहेगा और बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x और माइनस के 3। ये 2 sin x ये आ गया और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 3 ये आ गया। इसके बाद में ये देखिए 2 sin x यूँ ही रखा जाएगा और 4 में से 3 गया 1 और 1 माइनस ये देखिए आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x। इसके बाद में इस इक्वेशन को आप देख लें, इस चीज़ को यहाँ के ऊपर हमने क्या किया कि लिख दिया, देखिए 4 sin स्क्वायर x, सब लोग मेरी बात समझेंगे, इसको इधर ले आए और प्लस का 2 sin x हम साथ में ही है और माइनस का 1 बराबर 0, यानी सब चीज़ को हम लोग इधर ले आए और बराबर यहाँ के ऊपर 0 हो गया। अब सारे लोग बताइए, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पढ़ी और क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा। ये इक्वेशन sin x में क्वाड्रेटिक है। क्या है? sin x में क्वाड्रेटिक है। द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन sin x। तो यहाँ के बाद ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ के बाद ये 4a स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस इसके बाद में 2b लिखा हुआ है। देखिए आप देख लें इस चीज़ को, क्या होता है, हम मिटा दें आपको। देखिए फार्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर होता है। क्या होता है? ये देखिए a है और ये x स्क्वायर है और ये प्लस b है और ये x है और प्लस c है और बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये x स्क्वायर है तो ये x में क्वाड्रेटिक है, अगर ये साइन स्क्वायर x है तो ये साइन x में क्वाड्रेटिक है। a की वैल्यू 4 हो जाएगी,
इसके बाद में यहाँ पर x है तो देखिए खाली साइन x है, तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c बराबर -1 हो जाएगा। तो a बराबर आ गया 4 और b बराबर आ गया 2 और c बराबर आ गया -1। और हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं x बराबर, यानी ये इक्वेशन साइन x में क्वाड्रेटिक है तो x बराबर साइन x बराबर, और इसके बाद में देखिए ये लाइन खींची गई और ये माइनस के b हो गया, माइनस के b माइनस के 2 हो गया, और उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस के 4a, और इसके बाद में c जो है वो -1 हो गया, देखिए ये आ गया, और अपान 2a होता है, आ गया 2 × 4। सब लोग मेरी बात समझ गए। अगर ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होगा। और अगर ये इक्वेशन साइन x में क्वाड्रेटिक है तो x की जगह पर साइन x आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान ये आ गया ये 2a। अब इसके बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे और इसको रब कर रहे हैं, देखिए क्योंकि ये सब हमने आपको लिखा दिया, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो पॉज करके बाद में ले लीजिएगा। अब आप देखते जाइए। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए साइन x लेफ्ट में लिखा हुआ है और माइनस के यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 2, ये देखिए माइनस के 2 और प्लस माइनस, और अंडर रूट देखिए 4 है, और यहाँ पर ये माइनस और माइनस यहाँ के ऊपर प्लस हो जाएगा, इन 2 में है, और 4 4 16 हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ के ऊपर 4 + 16, क्या आ जाएगा 4 + 16, और अपान यहाँ के ऊपर ये 2a और अपान 8 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन x बराबर माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2 होगा और प्लस माइनस 16 4 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी आ जाएगा 2 √ 5 और अपान यहाँ के ऊपर 8। सारे लोग मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ से साइन x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, तो साइन x बराबर मिल जाएगा माइनस के 2 प्लस के 2 √ 5 और अपान 8, ये मिल जाएगा, और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 2 -2 और अंडर रूट 5 अपान यहाँ के ऊपर 8, ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन x की वैल्यू यहाँ के ऊपर देखिए यहाँ के ऊपर साइन x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, तो एक साइन x की जो वैल्यू मिलेगी बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये मिल जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 5 अपान 4 हो जाएगा। जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 4 8 हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर माइनस के 1 माइनस के अंडर रूट 5 अपान 4 होगा, क्योंकि 2 से 8 यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें जो साइन 18 है, साइन 18 पॉजिटिव है, क्या है साइन 18 की अगर हम लोगों को वैल्यू निकालना है, ये भी हम मिटा देंगे। पहला साइन 18 है, दूसरा cos 36 है, तीसरा cos 18 है, और ये चौथा जो है वो साइन 36 है। साइन 18 यानी 18 डिग्री अगर आप लोग देखिएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब साइन 18 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। अगर साइन 18 पॉजिटिव है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन सा रिजल्ट पॉजिटिव है। ये रिजल्ट अंडर रूट 5 में से 1 घटाकर 4 से डिवाइड करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, देखिए ये पॉजिटिव होगा और ये जो है वो निगेटिव होगा। इसलिए यहाँ के ऊपर साइन 18 इज इक्वल टू माइनस के 1 और प्लस अंडर रूट 5 अपान यहाँ के ऊपर 4, ये आपको याद करना है। देखिए पहली वैल्यू हम लोगों ने यहाँ के ऊपर निकाल दी, आप देखते जाइए, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये निकाल दी है। इसके बाद में जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास में यहाँ के ऊपर cos 36 है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये cos 36 है, आप लोग देख लें। तो दूसरी वैल्यू जब हम लोग cos, देखिए ये दूसरी जो वैल्यू है, ये दूसरी यहाँ के ऊपर ये cos 36 है, आप लोग देख लें। चूंकि हमने अभी अभी ऊपर वाले फार्मूले में आप देखिएगा कि अगर cos 2x लिखा हुआ है तो बराबर आ जाता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये फार्मूला हुआ। ये आप लोग स्टेप देख लीजिए कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू निकालना है cos 2x का
फार्मूला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। हमने x की जगह पर 18 दोनों तरफ रख दिया। क्या रख दिया? x की जगह पर 18 रख दिया। तो जब हम लोग x की जगह पर 18 रखेंगे बच्चों, तो 2 इंटू 18 ये होगा, और 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 18 जो है वो ये होगा। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी cos 36। क्या आ जाएगी? cos 36 बराबर आ जाएगा 1 माइनस, देखिए 2 ये आएगा, और साइन 18 की ये वैल्यू का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर -1 प्लस √5 और अपान 4 का ये देखिए होल स्क्वायर। आप देख लें 1 माइनस हुआ और ये 2 हुआ, और साइन स्क्वायर, और यहां पर x की जगह पर दोनों तरफ 18 रखा गया, तो साइन 18 की वैल्यू रख के हम लोगों ने यहां पर स्क्वायर कर दिया। अब हम उधर जा रहे हैं, तो लेफ्ट में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट में लिखा हुआ है यहाँ के पर cos 36 इज इक्वल टू, यहाँ के पर 1 माइनस होगा, और ये देखिए 2 लग गया, ये 2 लग गया, और ऊपर लिखा हुआ है √5 - 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 4। तो ये देखिए ऊपर अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 5 + 1 और माइनस के 2 √5 मिलेगा, और अपॉन बच्चों 16 मिल जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और 4 का होल स्क्वायर 16 खोल देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी cos 36 इज इक्वल टू, यहाँ के पर 1 माइनस, और ये 2 8 + 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 6 माइनस के 2 √5 और अपॉन यहाँ के पर 8 आएगा। इसमें वैल्यू आ जाएगी cos 36 की वैल्यू 8 - 6 + 2 √5 और अपान यहाँ के पर ये 8 आ जाएगा। 8 एलसीएम मिलेंगे तो हम लोग ये सिचुएशन आ जाएगी। इसके बाद में ये देखिए आ जाएगा यहाँ के पर 2 + 2 √5 अपान 8। बच्चों cos 36 की वैल्यू 8 में से 6 गया 2, और ये 2 + 2 √5 और अपान यहाँ के ऊपर ये वैल्यू मिल जाएगी 8। 8 है, ये 8 है। इसके बाद में जब हम लोग cos 36 की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, तो वैल्यू मिल जाएगी 1 + √5 और 2 से नीचे डिवाइड कर दिए, ये 4। ये दूसरी वैल्यू हमारे पास में देखिए ये आ गई। देखा आप लोगों ने, cos 36 हमने ये निकाल दिया, ये आपको याद करना है। साइन 18 ये याद करना है, यहां पर -1 + √5 होता है और अपान 4, और यहां पर +1 + √5 अपान यहाँ के ऊपर ये 4 होता है। ये 2 वैल्यूज हम लोगों ने निकाल दी। इसके बाद में जो तीसरी वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में? cos 18। अब इसको भी आप देख लें, यही सब चीजें जो है वो गड़बड़ करेंगी। इसके बाद में जब आप लोग यहाँ के ऊपर cos 18 निकालिएगा, cos 36 निकाल दिया, तो इसके बाद में जब आप cos 18 निकालिएगा तो सारे बच्चे गौर कर लेंगे कि अगर हम लोगों को cos 18 निकालना है, ये cos 18 हम लोग तीसरे पे जा रहे हैं, तो हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालना है। आप लोगों को पता है कि cos थीटा जो है, आप लोगों को पता है ना, ये क्लास 10 का फार्मूला है, cos स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको पता है। तो cos स्क्वायर जो थीटा है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ के पर cos थीटा देखेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला क्लास 9th और 10th से आया। क्लियर हो रही बात ये? अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है? 18 की। तो हम लोग थीटा बराबर 18 दोनों तरफ रख देंगे। तो जब हम लोग यहाँ के पर 18 रखेंगे तो बराबर √1 माइनस यहाँ के पर बच्चों आ जाएगा साइन स्क्वायर 18, ये आ गया। अभी अभी आप लोगों ने साइन 18 की वैल्यू निकाली थी, उस वैल्यू को यहाँ के पर रखिए, बराबर √ करिए 1 माइनस करिए, और साइन 18 की वैल्यू √5 - 1 अपान 4 हो जाएगी। ये आ जाएगा √5 - 1 और अपान 4, और ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हम लोगों ने यहाँ के पर ये स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर cos 18 करेंगे और फिर √ करेंगे और 1 माइनस करेंगे। ठीक है, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 + 1 माइनस के 2 √5, ये ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 16। ये बच्चों को समझ में आ गया। इसके बाद में यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि cos 18 यहां के बराबर
अंडर रूट रखेंगे और देखो ये 16 कर देंगे, ये 16 आया, और माइनस के 5 और 1 ये आ गया 6, और ये माइनस जो है इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 16a, ये आ गया। तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी cos 18 बराबर 16 में से 6 गया तो क्या बचा, ये 10 बचा, और प्लस के 2 अंडर रूट 5 और अपान यहाँ के ऊपर ये 16 आ जाएगा। इसके बाद में ऊपर वाली वैल्यू अंडर रूट में रखी 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ये रखा गया, और अपॉन और 16 का 4 कर दिया गया। अब ये वैल्यू आप लोगों को याद करना है, आप समझ लें इस चीज़ को। मैंने 3 वैल्यूज आप लोगों को ड्राइव कर दी। cos 18 की वैल्यू को बॉक्स में कर लीजिए, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपान 4, ये हमने आपको जो है वो बॉक्स में कर लीजिएगा। इसके बाद में लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास में यहाँ के ऊपर साइन 36 है, साइन 36 की वैल्यू को देख लीजिए। जब हम लोग साइन 36 निकालेंगे बच्चों, यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर निकालेंगे साइन, और यहाँ के ऊपर ये 36 ये निकालेंगे, तो आप लोगों को पता है कि साइन 36 की वैल्यू कई तरीकों से निकाली जा सकती है, लेकिन बहरहाल चूंकि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसी फार्मूले से जो क्लास 9 वाला हमने आपको बताया। अगर हम यहां से निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और जब हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा, और दोनों तरफ हम लोगों ने 36 रख दिया, तो बराबर अंडर रूट 1 माइनस ये देखिए कॉस स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये आ गया, ये थीटा की जगह पर दोनों तरफ रख दिया। तो जब हम लोग साइन 36 की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर अंडर रूट, और ये आ जाएगा देखिए 1 माइनस, और अभी अभी आप लोगों ने कॉस 36 की वैल्यू निकाली है, और कॉस 36 की वैल्यू अंडर रूट 5 प्लस 1 अपान 4 होगी। पीछे देख लीजिएगा, अंडर रूट 5 प्लस 1 और अपान यहाँ के ऊपर ये 4, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद में इसको हम लोग आगे जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। देखते जाइए। इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर लिखेंगे साइन 36, 1 माइनस आएगा, और रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर इन्हें a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो 5 प्लस 1 और यहाँ के ऊपर ये 2 रूट और यहाँ के ऊपर 5 आएगा, और अपान आ जाएगा 16। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर साइन 36 करेंगे, और रूट में ये देखिए 16 माइनस 6, 16 माइनस और ये देखिए 6, और ये माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 और अपान 16 हो जाएगा बच्चों। तो साइन 36 की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी, 16 में से 6 गया 10, माइनस 2 अंडर रूट 5, ये ऊपर रूट लगा दिया, और नीचे जो है वो यहाँ के ऊपर 4 आ जाएगा। ये हमने यहाँ के ऊपर साइन 36 की वैल्यू, ये चारों टिपिकल वैल्यूज हमने आप लोगों को निकाल कर दिखा दी। अब इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसी एक्सरसाइज के ऊपर या इसी पर जो पेस्ट क्वेश्चंस हैं, फिर हम लोग उसको लेंगे। पॉज करके सारी कैलकुलेशन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लेवल के ऊपर, जब आप लोग भी सीख जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके लेवल के ऊपर ये जो है वो प्रॉब्लम करेंगी एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके बाद में आप इस सेम एक्सरसाइज को यहाँ के ऊपर देखिएगा, इसके अंदर 3.7 एक्सरसाइज है ML अग्रवाल की। कहता है कि प्रूफ दैट, देखिए अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन इसके सिखा रहा हूँ कि अगर वो कहता है क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 है, कहता है कि प्रूफ दैट, क्या कह रहा है कि कह रहा है यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट कॉस क्यूब एक्स और माइनस के साइन क्यूब एक्स अपॉन यहाँ के ऊपर कह रहा है कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये 1/2 होगा, और ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ के ऊपर साइन 2x होगा, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी चीज़ें पहले पढ़ी जाती हैं, पीछे पढ़ी जाती हैं, वो भूलने के लिए नहीं पढ़ी जाती हैं। अब आपके लोगों में ढेरों लोग इस तरीके के होंगे कि जिनको फार्मूले वगैरह जो है वो ठीक से याद नहीं होंगे। देखिए हम लोगों को पता है कि अगर a क्यूब और माइनस का b क्यूब किया जाए तो इसका फार्मूला a माइनस बी और a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है। ये क्लास 10th में आप लोगों को 9th में फैक्टर पढ़ाए जाते हैं।
यहां पर इसको a मानिए तो a क्यूब ये पढ़ा जाएगा और माइनस का b क्यूब ये पढ़ा जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, और a क्यूब माइनस b क्यूब में a माइनस b हो जाएगा, ये आ जाएगा जाकर यहां के ऊपर, ये देखिए cos x और माइनस का sin x लिखा जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और प्लस का ये देखिए आ जाएगा यहाँ के ऊपर cos x और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर sin x, और नीचे का जो ब्रैकेट है वो cos x माइनस के sin x ही रहेगा। ये हमने a क्यूब और प्लस माइनस b क्यूब लगा दिया। अब इसके अंदर कोई भी बच्चा देखेगा तो ये चीज़ जो है वो कट जाएगी, और जब ये कटेगी तो जब यहाँ बचा देखिए पीछे के फार्मूले ये 1 हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ के ऊपर 1, और प्लस यहाँ के ऊपर ये देखिए cos x और ये sin x हो जाएगा। इसके बाद में कोई भी बच्चा अगर 2 से डिवाइड कर दे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, 2 से आपने डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आएगा। तो 1/2 होगा और ब्रैकेट में आ जाएगा ये देखिए 2 प्लस, और ये फार्मूला हमने पहले ही आपको पढ़ाया है, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये sin 2x, और ये आ जाएगा राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ के ऊपर देखें, प्रूव दैट 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x लिखा हुआ है, और प्लस का यहाँ के ऊपर sin x लिखा हुआ है, और यहाँ के ऊपर अपॉन sin 2x प्लस cos x लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है sin 2x और प्लस यहाँ के ऊपर cos x, दूसरा कह रहा है प्रूफ दैट इज इक्वल टू tan x। देखिए ये प्रूफ करना है, ये मैं आप लोगों को एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है। इसमें आप लोग क्या करिएगा कि ये देखिए यहाँ के ऊपर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये लाइन खींच दी, और ये लाइन खींचने के बाद में 1 माइनस ऐसे ही लिखा, यहाँ पर 1 माइनस ऐसे ही लिखा, ये देखिए ये, और cos 2x की जगह पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x कर दिया। ये हमने आपको अभी फार्मूला cos 2x का पढ़ाया है, और प्लस का यहाँ के ऊपर sin x कर दिया, और नीचे 2 sin x cos x कर दिया। ये जो sin 2x है ये 2 sin x cos x कर दिया, और प्लस का यहाँ के ऊपर cos x कर दिया, प्लस का यहाँ के ऊपर ये कर दिया हम लोगों ने cos x। तो इक्वल का निशान लगाइएगा, ये देखिए लाइन आ गई, और 1 माइनस 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x और प्लस का sin x। इसके बाद में यहाँ से cos x कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 sin x, डिनोमिनेटर में 2 sin x प्लस 1 बचेगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ये लाइन बीच वाली ऐसे खींची जाएगी, और यहाँ पर कोई भी बच्चा sin x कॉमन अगर ले लेगा, देखिए sin x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2 sin x, और यहाँ के ऊपर ये प्लस 1, और नीचे ही देखिए ये cos x लिखा गया, और ये 2 sin x और प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया गया। तो इसके बाद में जब ये कॉमन फैक्टर 2 sin x प्लस 1 ये और ये काट दिएगा तो sin x अपान यहाँ के ऊपर ये cos x बचेगा जो tan x के बराबर होगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हो गए देखिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये थर्ड होगा, कह रहा है प्रूफ दैट cos x cos 2x, क्या कह रहा है, कह रहा है cos x, कह रहा है cos 2x, और इसके बाद में कह रहा है cos 4x। देखते रहिएगा हर आदमी, cos 4x, और इसके बाद कह रहा है cos 8x और इज इक्वल टू, कह रहा है sin 16x, क्या कह रहा है, sin यहाँ के ऊपर ये 16x और अपॉन यहाँ के ऊपर 16 sin x, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 हो गया, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिया, देखिए ये हम लोगों ने 1/2 क्या बच्चों, यहाँ के ऊपर 1/2 sin x किया, क्या 1/, ये लेफ्ट हैंड साइड है, 2 sin x से डिवाइड किया, और 2 sin x से ये देखिए हम लोगों ने 2 sin x ये किया और 2 sin x ये किया, ये वाला cos x जो है वो ये आ गया, और आगे का जो हिस्सा ये आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी जाकर cos 2x, आ जाएगा cos 4x और cos यहाँ के ऊपर ये 8x। यहाँ तक बात पहुँच गई। सिर्फ इसमें काम क्या किया गया है कि 2 sin x से डिवाइड किया गया है और 2 sin x से यहाँ के ऊपर ये मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो नीचे वाला जो 1/2 sin x है उसको तो बच्चों रहने दो,
और इसके बाद में ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा 2 sin x cos x का, इसको sin 2x कर दो। क्या कर दोगे? sin 2x। पहले ही फार्मूला पढ़ा है, 2 sin x cos x sin 2x के बराबर होता है। इसके बाद में इस cos 2x के इसके साथ में लिख दो और फिर ये बंद कर दो और cos 4x आगे कर दो और cos 8x ये कर दो। इसके बाद में यहाँ के बार 1/, यहाँ के बार ये 2, देखिए ये sin x होगा और इस 2 को यहाँ के बार ये 4 कर दो, यानी 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin 2x और यहाँ के बार cos 2x हो जाएगा और बाहर वाला cos 4x और cos 8x जो है ये हम लोगों ने ये लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ क्या काम किया गया है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद में स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद में स्टेप हो जाएगा, देखिए 1/, यहाँ के पर ये 4, यहाँ के पर ये sin x ऐसे ही रहेगा और देखिए 2 sin x cos x ये sin 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin 4x। आपने बात समझ में आई? 2 sin थीटा लिखा हुआ है और cos थीटा लिखा है। यहां पे मैं करके दिखाता हूं कि अगर sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, अगर हम यहां पर थीटा की जगह पर 4x रख दें, क्या रख दें? थीटा की जगह पर 4x दोनों तरफ, तो वैल्यू आ जाएगी 2 sin 4x अपान 2 और ये वैल्यू आ जाएगी cos 4x और अपान 2। दोनों तरफ हम लोगों ने थीटा की जगह पर 4x रख दिया। तो अब रिजल्ट sin 4x का क्या मिल जाएगा? sin 4x बराबर 2 sin, और जब 2 से डिवाइड कर दिएगा तो 2 sin 2x और cos, और ये भी 2x हो जाएगा। तो 2 sin 2x और cos 2x किसके बराबर होगा? sin 4x के बराबर होगा। तो 2 sin 2x और cos 2x sin 4x के बराबर होगा। और हम लोगों ने क्या किया कि ये वाला cos 4x इसके साथ रख दिया, ठीक है, और cos 8x जो है ये हम लोगों ने बाहर कर दिया। इसके बाद में 1/, यहाँ के ऊपर ये किया और 2 से यहाँ और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 sin x हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? 4 2 8 और ये आ जाएगा 2 sin, और यहाँ के ऊपर ये 4x होगा और ये cos 4x होगा और cos 8x बच्चों ये आ जाएगा। 1/, यहाँ के ऊपर देख लो 8 sin x ये यहाँ के ऊपर ये आ गया। और उसके बाद में फिर वही बात हुई कि जब 2 sin और यहाँ के ऊपर 2x था तो क्या बन गया था? 4 बन गया था, और 2 sin 4x cos 4x है तो ये sin 8x बन जाएगा, ये 8x बन जाएगा उसी तरीके से, और cos 8x जो है ये बाहर रख दिया जाएगा। इसके बाद में 1/, देखो ये किया जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये sin x, और उसके बाद में 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin 8x बच्चों ये पढ़ा जाएगा, और cos 8x जो है इसके साथ में कर दिया। तो देखो क्या लाना था, नीचे 16 sin x लाना था, तो नीचे 16 sin x आ गया, और जब 2 sin 8x और cos 8x को पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? sin 16x। क्या हो जाएगा? ये sin 16x, तो बराबर ऊपर आ जाएगा sin 16x और नीचे 16 ये वाला रहेगा और ये वाला आ जाएगा यहाँ के ऊपर sin x। आप लोगों को समझ में आई गई होगी बात कि 2 का 4 हो गया था, फिर 4 यहाँ तक आया था, 4 का फिर 8 हो गया, और जब यहाँ पे 8 आ गया तो 8 का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। यहाँ तक मैंने आप लोगों को आज इसका कंसेप्ट बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमने लगभग 3 प्रॉब्लम्स जो है वो लगभग आपको लगा दी, पूरा कंसेप्ट बता दिया, और चारों टिपिकल एंगल के वैल्यूज भी है वो ड्राइव करके हमने आपको दिखा दी। चैनल्स को आप लोग जो है वो देखते रहिए कॉन्टिन्यूटी में, जितने भी लेक्चर्स हैं। कोशिश यही की गई थी कि ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ा दी जाए कि हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, बच्चे परेशान होते हैं, तो आप लोग देखिए कॉन्टिन्यूटी में सारे लेक्चर, लेकिन देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का पहला मेजरमेंट से लगाकर यहाँ तक देखिए, एक एक चीज़ आपकी समझ में आएगी, और दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से शेयर करिए। थैंक यू।